तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स एंड n+l रूल फॉर फिलिंग ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे। दैट मीन्स जो ऑर्बिटल्स है इलेक्ट्रॉन के, उनकी एनर्जी कैसी होगी, लो होगी, हाई होगी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में वी ऑल नो दैट इट कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ओके, इस पे आपको ध्यान देना है कि हाइड्रोजन एटम का जो फिलिंग का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू अगर कम है तो एनर्जी लो होगी, n की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं ये ऑर्डर, दैट इज़ 1s लेस देन 2s इक्वल्स टू 2p। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी कम होगी कंपैरिजन टू सेकेंड ऑर्बिटल। ओके, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है, 1, एंड in case of 2s और 2p the principal quantum number is 2। इन दोनों में से 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी क्योंकि उसका n का वैल्यू क्या है, 1। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 2s इक्वल्स टू 2p मैंने क्यों लिखा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, आप कोई भी शेल का, चाहे वो कोई भी शेप हो, दैट इज s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप ले लीजिए या p ऑर्बिटल का डम्बेल शेप ले लीजिए, एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है और यू आर कंसिडरिंग कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दोनों ही केस में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैसी रहेगी, इट विल बी सेम। देखो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि हाइड्रोजन एटम में वी आर हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये सपोज ये फर्स्ट शेल है, हमने फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर हैविंग ए न्यूक्लियस इन द सेंटर और फर्स्ट शेल है 1s, उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। और सपोज ये कौन सा, ये आपको याद रखना है, ये कौन सा स्टेट है, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। बाकी जो स्टेट्स आएंगे इसके बाद, दैट इज 2s, ओके, देन 2p, दीज ऑल आर एक्साइटेड स्टेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम, एंड अदर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ये सारे ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के लिए क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी शेप में हो, कोई भी ऑर्बिटल में हो, उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, एनर्जी विल बी सेम। मतलब कि वो चाहे सेकेंड s ऑर्बिटल हो या सेकेंड p ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी कैसी रहेगी, इक्वल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे कि s p एंड d, 3s 3p एंड 3d। तो अगर थर्ड ऑर्बिटल की मैं बात करूँ तो थर्ड ऑर्बिटल में वी आर हैविंग जो पॉसिबिलिटी है ऑर्बिटल्स की, वो क्या है, दैट इज s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल। तो ये तीनों की एनर्जी कैसी रहेगी, सेम। भले ही इनका शेप अलग है, बट तीनों की जो एनर्जीज होगी फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी सेम। तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम रहती है उसे हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये आपको याद रखना है। अब ये क्यों होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में वी ऑल नो दैट वी आर हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिटल। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस हमें पता है कि उसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इट इज़ नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरैक्शन, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, सिर्फ एक ही टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ओके, जिसकी वजह से ये सारा ऑर्डर जो आपने देखा वो हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में, तो इसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। दैट इज एनर्जीज ऑफ s ऑर्बिटल विल बी लेस देन p, लेस देन d एंड लेस देन f। अब ये प्रॉब्लम, ये जो ऑर्डर है, ठीक है, ये चेंज्ड क्यों हो गया कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एटम, दैट विल सी। ओके, सो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम the energies of orbital are in the order of this.
तो ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की, एंड वी ऑल नो दैट एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11. ओके, दैट मीन्स फर्स्ट शेल में, ये हमने न्यूक्लियस बनाया है, फर्स्ट शेल में वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स and then we are having 8 electrons, 3 4 5 6 7 and 8, and last we are having 1 electron. अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रीवियस केस में क्या था, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से वी आर हैविंग ओनली सिंगल काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. इस केस में क्या हो रहा है कि वी आर हैविंग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज दिस थर्ड शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड ऑल्सो वी आर हैविंग रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. देखो ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो जाहिर सी बात है वो रिपेल करेंगे. ठीक है, ये भी रिपेल करेंगे. तो होता क्या है कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक स्क्रीन के जैसे काम करता है. इसका मतलब इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस के साथ, ये दोनों शेल का, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो न्यूक्लियस के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो एक शील्ड के जैसे काम करता है. और वो शील्ड कैसे काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, देखो हमने एक शील्ड बना दिया है. ये क्या करेगा, ये जो बाहर का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो सिर्फ एक है, उसको पूरी तरह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके ऊपर उसको फील नहीं करने देता है. ओके, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बेचारा, आप ये समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा अलग हो जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि आप मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन से ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप बना के न्यूक्लियस का जो सारा जो फोर्स है, जो इंटरेक्शन है, उसको फील कर लेते हैं. इसको वो फीलिंग नहीं मिलती है. दैट मीन्स वो एक्सपीरियंस चार्ज का नहीं मिलता है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल स्क्रीनिंग. इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल स्क्रीनिंग. ओके, सो ये इसको हम आप देखो उसको बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं. इन्हीं शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आपको ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है. ओके, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द एनर्जी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. ओके, ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है. अब क्या एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम धीरे धीरे ये ऑर्डर एटॉमिक नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे. ओके, और वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एक शील्ड के जैसे काम करने वाला है. ओके, तो ऑर्बिटल की एनर्जी जो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए देखी थी वो पूरी तरह से डिफरेंट है इस केस में. ओके, तो अब शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात हो चुकी है, तो हम ये डिटेल में समझेंगे कि क्यों ये ऑर्डर ही आया है. दैट इज़ S इज़ लेस देन P लेस देन D लेस देन F. ये चीज़ ही क्यों, ये ऑर्डर ही क्यों आया है, तो उसको हम डिटेल्ड में समझेंगे. सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की हम बात कर रहे हैं उसमें ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. दैट इज़ ऑन शेप एज वेल एज शेल. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, शेप और शेल के ऊपर डिपेंड करती है. सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप की. तो फिगर में आप देख सकते हैं वी आर हैविंग S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल एंड D ऑर्बिटल, और उनका शेप कुछ इस तरह से है. S इज स्फेरिकल, P इज डम्बल एंड D इज डबल डम्बल. ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर. तो होता क्या है कि ये जो S ऑर्बिटल का जो शेप है, जो स्फेरिकल शेप है, अगर हम ये शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो एक ब्लॉकेज की तरह काम करते हैं. तो अगर ये शेप S ऑर्बिटल के जैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. दैट मीन्स वॉट, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे, दे विल बी इफेक्टिवली they will experience it, they will shield the electrons more as compared to the p orbital. मतलब shielding effect अगर s orbital spherical shape है तो shielding effect कैसा होगा, ज़्यादा होगा comparison to p orbital. And in same phase shielding effect experienced by the outer electrons in case of p orbital will be more as compared to d orbitals. मतलब s orbital आप मान लीजिए कि उसने shielding effect उसका कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी विल बी लो. ओके, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑर्डर हमको देखने को मिल रहा है. दैट इज s विल बी लेस देन p लेस देन d लेस देन f. अब उसके शेल के बारे में बात करते हैं. तो शेल की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर S में प्रेजेंट है और P में प्रेजेंट है, कंपेयर कर रहे हैं हम, और D में प्रेजेंट है,
तो ये स्फेरिकल शेप जो है, जो उसका शेप है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ओके, कंपैरिजन टू पी ऑर्बिटल। इन सेम वेज पी में जो इलेक्ट्रॉन, अगर पी में इलेक्ट्रॉन है तो पी का जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कंपैरिजन टू डी। दैट मीन्स अगेन ज़्यादा अट्रैक्शन है, एनर्जी कम है एस ऑर्बिटल में कंपैरिजन टू पी, एंड इन सेम वेज पी द एनर्जी ऑफ पी विल बी लेस देन डी। आया समझ में? तो ये ऑर्डर जो है स्पेसिफिक ऑर्डर दैट इज एस लेस देन पी लेस देन डी लेस देन एफ, वो ऑर्डर किन दो चीज़ों की वजह से बना है? इलेक्ट्रॉन्स के शेप की वजह से और उनका शेल की वजह से। अंडरस्टूड? दैट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट जो ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल एक्सपीरियंस्ड करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एस ऑर्बिटल में, उसका वो जो एक्सपीरियंस करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट विल बी डिफरेंट फॉर पी एंड दैट विल बी डिफरेंट फॉर डी ऑल्सो। ओके, दैट मीन्स क्या कि ये स्क्रीनिंग जो है दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट लेवल्स में ऑर्बिटल्स के होने की वजह से देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। ओके, दैट मीन्स व्हाट? द एनर्जीज दे आर डिपेंडेंट ऑन टू टर्म्स। रिमेंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n and the azimuthal quantum number n, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l। ओके, सो ये वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा, बट ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है इसके कैलकुलेशंस, इसलिए हम सिंपल रूल को फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? n+l रूल। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपको रूल को याद रखना है कि n+l रूल है क्या। n+l रूल ये बोलता है कि अगर जो भी ऑर्बिटल है उसका n+l आपको निकालना है वैल्यू, और जिसका भी n+l वैल्यू कम आएगा दैट ऑर्बिटल विल बी हैविंग लोअर एनर्जी। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्बिटल नंबर 1 दैट इज़ 1s। अब आप देख लीजिए ऑर्बिटल 1s में n की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ 1। अब ये कैसे ऑर्बिटल में से आप n और l की वैल्यू निकाल सकते हैं? दैट यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अभी फर्स्ट 1s ऑर्बिटल है, उसमें n का वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो अभी l का वैल्यू क्या होगा इसके अंदर? तो हमें पता है कि l का वैल्यू अगर s शेप है तो l का वैल्यू क्या होता है? 0। तो n+1 यहाँ पे क्या होगा? 1+0, सो 1+0 विल बी इक्वल टू 1। सेम वेज फॉर 2, हियर इट विल बी 2, s का शेप l का वैल्यू क्या होगा s शेप के लिए? 0, सो हियर इट विल बी 2। फॉर 2p व्हाट इज हैपनिंग? n इज 2। अब l का वैल्यू p शेप के लिए क्या होता है? दैट इज 1, सो 2+1 इज व्हाट? 3। Here it will be 3 and again s is there, तो यहाँ पे l का वैल्यू क्या होगा? 0, सो 3। तो देखो हम यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट केस में हमारा n+l का वैल्यू क्या आया? 1। सेकंड केस में हमारा n+l का वैल्यू क्या आया? 2। दोनों ही केस में से n+l का वैल्यू किस में कम है? फर्स्ट केस में। दैट मीन्स 1s का जो एनर्जी है, 1s की जो एनर्जी है वो 2s से कम है। गॉट इट? 1s की जो एनर्जी है वो 2s से कम है। ओके, तो अभी ये केस में हम क्या करेंगे? इफ़ यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ n+l, तो ये भी आपको याद रखना है कि n+l जब भी सेम होगा, वैल्यू दोनों की सेम होगी, तो आपको एक और चीज़ देखनी है कि दोनों ही केस में n का वैल्यू क्या है। जिसमें भी n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कैसी होगी? कम। तो देख लीजिए आप, इसके लिए n का वैल्यू क्या है? 2। इसके लिए n का वैल्यू क्या है? 3। n का वैल्यू हमारे ये ऑर्बिटल के लिए कम है, तो 2p का जो एनर्जी है, 2p की जो एनर्जी है वो 3s से कैसी होगी? कम होगी। ओके, एक और केस हम लेते हैं 3p ऑर्बिटल में। बताइए n का वैल्यू क्या होगा फटाफट से? 3p में n का वैल्यू होगा 3 और 4s में n का वैल्यू होगा 4। अच्छा, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होता है? बताइए फटाफट। p ऑर्बिटल के लिए इट विल बी 1 और s के लिए क्या होगा? 0। 3+1 यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 4+0 4। वापस यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर दोनों n+l की वैल्यू सेम आती है तो आपको देखना है कि उसका दोनों का n का वैल्यू क्या है। क्या है यहाँ पे n का वैल्यू? 3 और 4। लोअर वैल्यू ये है, दैट मीन्स इस ऑर्बिटल की एनर्जी इस ऑर्बिटल से कम होगी। 3p की जो एनर्जी है वो 4s से कम होगी। तो इन जनरल n+l में आपको क्या याद रखना है कि जो भी ऑर्बिटल है उसका n+l का वैल्यू, ओके, अगर वो कम है,
ओके, तो उसकी एनर्जी भी कैसी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कैसी होगी, कम। और अगर दोनों ही केस में दोनों ही ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम है, इफ़ यू आर हैविंग सेम, तो आपको देखना है दोनों का n, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस तरह से आपको सारी एनर्जी, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी पता लग जाएगी। ओके।